तो फाइनली ब्लीच के स्टार्टिंग के 51 एपिसोड्स को हिंदी डब में रिलीज़ कर दिया गया है। एंड मैं इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं लाने वाला था क्योंकि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, बट क्योंकि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई आपका क्या ओपिनियन है इसकी डबिंग को लेकर, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। तो हाँ, ये कोई डिटेल रिव्यू नहीं है, मैं सिर्फ अपने ओपिनियंस रखूँगा कि मेरे को ये डब अच्छा लगा है या फिर नहीं, इस डब में क्या कमियाँ है वो भी बताऊँगा और क्या अच्छी चीज़ें हैं वो भी बताऊँगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग अच्छी चीज़ों से ही कर लेते हैं क्योंकि वो काफ़ी कम है, आपका टाइम बच जाएगा। तो देखो, सबसे अच्छा जो वॉइस लगा है मेरे को वो लगा है राजेश कावासर का, क्योंकि वही पूरी सीरीज़ में एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट है जिन्होंने अच्छे से डब किया है। अब देखो, उनकी वॉइस सूट करे या ना करे ये सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, बट उन्होंने डब अच्छा किया है। मतलब परफॉर्मेंस वाइज राजेश कावा का डब काफ़ी बढ़िया है क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर के अंदर जान डालने की कोशिश की है और राजेश कावा सर का काम हमेशा अच्छा ही होता है। अब देखो, मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ कि वॉइस सूट कर रही है या फिर नहीं, क्योंकि देखो, अगर आप लोग वॉइस को ही मैच करने की कोशिश कर रहे हो तो जो अंकुर जवेरी सर है जिन्होंने गोकू को डब किया है, आपको पता है गोकू का हिंदी डब कितना आइकॉनिक है, वो एक परफेक्ट डब है। बट फिर भी अंकुर जवेरी सर की वॉइस जापानीज वॉइस से मैच नहीं करती है, बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क है। मतलब आप लोग अगर हिंदी डब देखते हो तो आपको जापानीज डब पसंद भी नहीं आएगा। तो इस चीज से ये तो हमें पता चलता है कि अगर वॉइस सिमिलर नहीं है बट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो सब लोगों को डब पसंद आता है। तो हाँ, अच्छाइयाँ यहीं पर ही समाप्त होती है, सिर्फ राजेश कावा सर का ही डब मुझे पसंद आया। हालांकि एक दो कैरेक्टर्स और है जिनका डब एवरेज है, बट उसके अलावा किसी भी कैरेक्टर का मुझे डब पसंद नहीं आया है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे है, एग्जाम्पल के लिए जो इचिको के डैड है, उनका वॉइस तो भाई मैं फैन डब से भी नीचे मानता हूँ। यानी कि अगर कोई फैन डबर भी होता तो वो भी बहुत अच्छा डब करता, बट पता नहीं कैसे बंदे ने डब किया है। मुझे तो वो बंदा वॉइस आर्टिस्ट भी नहीं लगता है, क्योंकि भाई इतना घटिया कोई कैसे डब कर सकता है, क्योंकि बंदे की वॉइस नेचुरल नहीं है, वो बनाने की कोशिश कर रहा है जो उससे नहीं हो पा रहा है। इसके बाद जो इचिको की दोनों सिस्टर है उनकी वॉइस भी काफी अजीब है, क्योंकि एक की वॉइस तो एज से काफी कम लग रही है, बिल्कुल बच्चों जैसी, और दूसरी की एज से ज्यादा लग रही है। और डबिंग तो बिल्कुल ही बकवास है, मैं कुछ ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता हूँ। इसके अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स का भी यही हाल है। कम से कम इनको ये तो देखना ही चाहिए कि एज के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को डब करना चाहिए। अब देखो, काफी लोग ऐसे डब को डिफेंड करते हैं और वो लोग ये बोलते हैं कि भाई हिंदी डब आ गया यही काफी है। बट फिर मेरा उन लोगों से एक ही सवाल है, अगर ऐसा ही ऑफिशियल हिंदी डब होता है तो हमें डब की जरूरत ही नहीं है। हम फैन डब में ही खुश है और हम फैन डबर्स को ही सपोर्ट करेंगे, क्योंकि कम से कम वो मेहनत तो करते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ आजकल के वॉइस आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हैं, वो डबिंग में बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना चाहते। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इनसे डबिंग नहीं हो रही है। मैं देख रहा हूँ भाई, एनीमे में कोई भी वॉइस आर्टिस्ट डब ही नहीं कर पा रहा है, ना ही इनसे अच्छे से हंसा जाता है, ना ही ये अच्छे से बोल पाते हैं, और ना ही इनसे चिल्लाया जाता है। बिल्कुल ही मरियल सी वॉइस में ये लोग चिल्लाते हैं। आप लोगों ने एरन की वॉइस तो सुनी ही होगी, और ऐसी खत्म डबिंग की वजह से जोशीले एनिमे कैरेक्टर भी बिल्कुल सुस्त लगते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्रिटिसाइज बहुत कर लिया है, मैं नए वॉइस आर्टिस्ट के लिए कुछ सजेशन देना चाहूंगा। जो लोग भी सुस्त है, आलसी है, अच्छे से डब नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उन लोगों को सीखना चाहिए अंकुर जावेरी से, राजेश कावा से, अंशुल सक्सेना से, संचित वर्तक से, लोहित शर्मा से, अदनान शकील से, शैलेंद्र पांडे से, विनोद कुलकर्णी से, राजेश शुक्ला से, और ऐसे ही कमाल के वॉइस आर्टिस्ट से भाई जो लोग अभी इंडस्ट्री में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारे कमाल के वॉइस आर्टिस्ट अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, और देखो, नाम भी उसका ही होता है जिसका काम अच्छा होता है। तो हाँ गाइस, आज का वीडियो बस इतना ही था। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, ये कोई डिटेल वीडियो नहीं है, सिर्फ मेरा एक छोटा सा ओपिनियन है। तो मैं जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई करने, तुम लोग भी जो करना है वो कर सकते हो। तो अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा है तो भाई दिल से सॉरी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल पर आने के लिए शुक्रिया।